Today we are going to discussing about the main characteristic of the software. So let's we see what are those characteristics of the software. If you see in this figure, so uh, these are the main characteristic of the software. जब हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो मोस्टली हमारे जो दिमाग में जो प्रश्न रहता है या कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं, वी मस्ट गिव द मोर अटेंशन ऑन दोज पैरामीटर्स. तो वो जो पैरामीटर्स हैं या मान लो वो जो एलिमेंट्स हैं, वो जो तत्व हैं जो हमें एक सॉफ्टवेयर बनाते वक्त ज़रूर ज़रूर ध्यान देना चाहिए. तो उसको हम मोटे तौर पे जो अगर उसको क्लासीफाई करें तो वो तीन इस तरह से कर सकते हैं हम. एक तो आपका ये आ जाएगा कि वो जब सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे तो ऑपरेशनल फेज़ के अंदर जो सॉफ्टवेयर काम करेगा वो यूज़र की रिक्वायरमेंट हैं और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें उसको डिज़ायर्ड आउटपुट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है. तो पहला जो पैरामीटर है वो कि ऑपरेशनल फेज़ के अंदर या रनिंग फेज़ के अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल स्मूथली काम करे. तो जब हम सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो पॉइंट है दैट मस्ट बी द सॉफ्टवेयर मस्ट बी स्मूथली फंक्शनिंग इन द ऑपरेशनल फॉर्म. तो पहला जो पॉइंट है वो है आप broadly we can classify the software in the कि ऑपरेशनल फेज वाला कौन सा ऑपरेशनल फेज में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है वो है. उसमें भी हम क्या देखते हैं आपका बजट देखते हैं, आपकी यूजेबिलिटी देखते हैं, एफिशिएंसी देखते हैं, है ना, करेक्टनेस देखते हैं, आपकी फंक्शनलिटी देखते हैं और डिपेंडेबिलिटी देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं एंड सेफ्टी देखते हैं एंड रिलायबिलिटी देखते हैं. these all the key component element of we must give the emphasis या इन सारी चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए या उनको बहुत ही रोबस्ट बनाना चाहिए जिससे कि आपको जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेशनल फेज़ या रनिंग फेज़ में आसानी से आराम से काम कर सकें. तो पहला जो क्लासिफिकेशन हम करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं दैट इज़ योर ऑपरेशनल फेज़. सेकंड जो चीज़ है वो हम उसको करते हैं ट्रांजिशन फेज़. सेकंड में क्या लेंगे हम ट्रांजिशनल फेज़ में ट्रांजिशनल फेज़, है ना. तो ट्रांजिशनल फेज़ का मतलब ये है कि जब हम सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर मूवमेंट कराएंगे या मान लो सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब काम करेगा तो वो स्मूथली काम करना चाहिए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उस आपके पोर्टेबल जिसको हम कहते हैं पोर्टेबल यानी कि आपका सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होना चाहिए. पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट उसको शिफ्ट कर सकते हैं. यानी कि जब मान लो एक एनवायरनमेंट है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग इन द विंडो, तो जब आप दूसरे मशीन टोस में उसको चलाओगे तो वहाँ भी वो काम करना चाहिए. तो एक पोर्टेबल होना चाहिए, इंटर ऑपरेबिलिटी में भी उसकी होना चाहिए, रीयूजेबिलिटी भी होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. तो ये चार जो की कंपोनेंट्स हैं आपके ट्रांजिशनल फेज़ के दैट इज़ योर पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए और एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. तो ये चार जो कंपोनेंट हैं वो आपके रहेंगे ट्रांजिशनल फेज़ के. इसके अलावा जो लास्ट हैं वो हैं आपका मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का है. जब आपका सॉफ्टवेयर वर्किंग में काम करेगा तो उसके बाद वो क्या मांगेगा, मेंटेनेंस मांगेगा. मेंटेनेंस एक तो सॉफ्टवेयर हैज़ द कैपेबिलिटीज़ टू मेंटेन इटसेल्फ इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट.
तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और स्केबिलिटी होनी चाहिए। तो ये 4 कंपोनेंट्स ऑफ द मेंटेनेंस के हैं। वो ये हैं कि मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मोटे तौर पे हम क्लासीफाई 3 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपका ऑपरेशनल फेज़, सेकंड है आपका ट्रांजिशनल फेज़ एंड थर्ड वन इज़ योर मेंटेनेंस फेज़। ऑपरेशनल फेज़ में आपके 9 जो मेन की फंक्शन हैं वो होनी चाहिए आपके: बजट, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, करेक्टनेस, फंक्शनलिटी, डिपेंडेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, रिलायबिलिटी। ट्रांजिशनल के अंदर आपके 4 एलिमेंट्स होने चाहिए: पोर्टेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। और मेंटेनेंस के अंदर 4: मॉड्यूलरिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। सो दीज आर द मेन एलिमेंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दीज ये यहाँ पे आपको शो किया है, फंक्शनलिटी हैं, एफिशिएंसी हैं, रिलायबिलिटी हैं, यूजेबिलिटी हैं, मेंटेनेबिलिटी हैं, पोर्टेबिलिटी। तो एक एक को हम देखते हैं। पहला है कि आपको जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो वो करेक्टनेस होना चाहिए। करेक्टनेस के और सारे फंक्शन जो सॉफ्टवेयर के बनाए गए हैं वो सारे के सारे प्रॉपरली काम करें। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर के एलिमेंट्स हैं, सारे फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो सारे के सारे अच्छी तरह से काम करें अगेंस्ट इट्स इंटेंडेड पर्पज़। जो यानी कि जिस पर्पज़ के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो उसके सारे जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली काम करें। तो उसमें आपकी रहेगी सूटेबिलिटी है, दैट इज़ योर सूटेबिलिटी है, एक्यूरेसी है, इंटरऑपरेबिलिटी है, कंप्लायंस है, सिक्योरिटी है। दीज ऑल आर ऑफ द करेक्टनेस। दूसरा है कि रिलायबल होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर है वो आपका रिलायबल होना चाहिए। सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट बियर्स ऑन कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेंटेन इट्स लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर द गिवन कंडीशन। जो गिवन कंडीशन है या जो एनवायरनमेंट दिया हुआ है तो उसके अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर है वो रिलायबिलिटी काम करना चाहिए, यानी कि मिसबिहेव नहीं करें। जो प्रॉपरली जिस इंटेंडेड पर्पज़ के लिए बनाया गया है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं या मान लो उसकी फंक्शनिंग है वो भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर ये चीज़ें हैं: रिकवरेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड मैच्योरिटी। नेक्स्ट देखते हैं एफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू यूज सिस्टम रिसोर्सेज इन मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। मोस्ट यूज सिस्टम रिसोर्सेज मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको यानी कि भरपूर उपयोग करते हुए सबसे बेस्ट से बेस्ट आउटपुट विद इन टाइम वो दे सकें, वो इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सो उसमें क्या चीज़ें हैं: the software should make effective use of the storage space and execute command as per the desired timing requirement। तो उसमें इन टाइम एंड इन रिसोर्स यानी कि विथ इन टाइम फ्रेम और अवेलेबल रिसोर्स जो हैं उसको यूटिलाइज करते हुए वो आपको अपना डिज़ायर्ड जो आउटपुट है वो आपको दे, तो उसको हम बोलते हैं कि योर सॉफ्टवेयर इज़ एफिशिएंट। इसके बाद है यूजेबिलिटी। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड विथ ईज, है ना, और किस काम के लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं वो है द अमाउंट ऑफ एफर्ट और टाइम रिक्वायर्ड टू लर्न हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। तो वो है कि आप उसको अंडरस्टैंडेबिलिटी, लर्नेबिलिटी है, ऑपरेबिलिटी। सो दिस इज़ द यूजेबिलिटी ऑफ द योर सॉफ्टवेयर, ऑफ व्हाट एक्सटेंट योर सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट है जो मेंटेनेबिलिटी। जो मेंटेनेबिलिटी रेफर्स टू ईज with which the modification can be made in the software system to extend its functionality, improve its performance or correct errors। तो उसके अंदर आपका रहेगा टेस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड चेंजेबिलिटी। सो मेंटेनेबिलिटी इज ऑल्सो मॉड्यूलरिटी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है। दीज ऑल कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन योर
maintainability. Okay, and next one is portability. Portability set of attributes here the ability of software to be transferred from one environment to another without minimum changes required. तो ये भी होना चाहिए जो आपकी जो मूवमेंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर वर्किंग इन वन प्लेटफॉर्म से अदर में भी करें तो वो ऐसे प्रॉपरली काम करे, मिसबिहेविंग नहीं करे। तो ये होती है उसकी पोर्टेबिलिटी, जिसके अंदर एडेप्टेबिलिटी, इंस्टॉलेबिलिटी और रिप्लेसबिलिटी ये आपकी है वो पोर्टेबिलिटी की चीज़ है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। बता दें ट्रांजिशन फेज, सेकंड में क्या लेंगे हम, ट्रांजिशनल फेज में, ट्रांजिशनल फेज है ना। तो ट्रांजिशनल फेज का मतलब ये है कि जब हम सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर मूवमेंट कराएंगे, या मान लो सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब काम करेगा तो वो स्मूथली काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पोर्टेबल, जिसको हम कहते हैं पोर्टेबल यानी कि आपका सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट उसको शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि जब मान लो एक एनवायरनमेंट है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग इन द विंडो, तो जब आप दूसरे मैकिन्टोश में उसको चलाओगे तो वहाँ भी वो काम करना चाहिए। तो एक पोर्टेबल होना चाहिए, ऑपरेबिलिटी में भी उसकी होना चाहिए, रीयूजेबिलिटी भी होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये चार जो की कंपोनेंट्स हैं आपके ट्रांजिशनल फेज के, दैट इज़ योर पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए और एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये चार जो कंपोनेंट हैं वो आपके रहेंगे ट्रांजिशनल फेज के। इसके अलावा जो लास्ट हैं वो हैं आपका मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का है। जब आपका सॉफ्टवेयर वर्किंग में काम करेगा तो उसके बाद वो क्या मांगेगा, मेंटेनेंस मांगेगा। मेंटेनेंस एक तो सॉफ्टवेयर हैज़ द कैपेबिलिटीज़ टू मेंटेन इटसेल्फ इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और स्केबिलिटी होनी चाहिए। तो ये 4 कंपोनेंट्स ऑफ द मेंटेनेंस के हैं। वो ये हैं कि मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मोटे तौर पे हम क्लासीफाई 3 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपका ऑपरेशनल फेज, सेकंड है आपका ट्रांजिशनल फेज एंड थर्ड वन इज़ योर मेंटेनेंस फेज। ऑपरेशनल फेज में आपके 9 जो मेन की फंक्शन हैं वो होनी चाहिए आपके, बजट, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, करेक्टनेस, फंक्शनलिटी, डिपेंडेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, रिलायबिलिटी। ट्रांजिशनल के अंदर आपके 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, पोर्टेबिलिटी, इंटर ऑपरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। और मेंटेनेंस के अंदर 4 मॉड्यूलरिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। सो दीज आर द मेन एलिमेंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दीज ये यहाँ पे आपको शो किया है, फंक्शनलिटी हैं, एफिशिएंसी हैं, रिलायबिलिटी हैं, यूजेबिलिटी हैं, मेंटेनेबिलिटी हैं, पोर्टेबिलिटी। तो एक एक को हम देखते हैं। पहला है कि आपको जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो वो करेक्टनेस होना चाहिए। करेक्टनेस के और सारे फंक्शन जो सॉफ्टवेयर के बनाए गए हैं वो सारे के सारे प्रॉपरली काम करें। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि सारे सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर के एलिमेंट्स हैं, सारे फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो सारे के सारे अच्छी तरह से काम करें अगेंस्ट इट्स इंटेंडेड पर्पज़। जो यानी कि जिस पर्पज़ के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो उसके सारे जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली काम करें। तो उसमें आपकी रहेगी सूटेबिलिटी है, दैट इज़ योर सूटेबिलिटी है, एक्यूरेसी है, इंटरऑपरेबिलिटी है, कंप्लायंस है
हैं, सिक्योरिटी हैं, दिस ऑल आर ऑफ द करेक्टनेस। दूसरा है कि रिलायबल होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर है वो आपका रिलायबल होना चाहिए। सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट बियर्स ऑन कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेंटेन इट्स लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर द गिवन कंडीशन। जो गिवन कंडीशन है या जो एनवायरनमेंट दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर है वो रिलायबिलिटी काम करना चाहिए, यानी कि मिसबिहेव नहीं करें, जो प्रॉपरली जिस इंटेंडेड पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं या मान लो उसकी फंक्शनिंग है वो भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, रिकवरेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड मैच्योरिटी। नेक्स्ट देखते हैं एफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू यूज सिस्टम रिसोर्सेज इन मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। मोस्ट यूज सिस्टम रिसोर्सेज मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको यानी कि भरपूर उपयोग करते हुए सबसे बेस्ट से बेस्ट आउटपुट विद इन टाइम वो दे सकें, वो इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सो उसमें क्या चीज़ें हैं, the software should make effective use of storage space and execute command as per the desired timing requirement। तो उसमें इन टाइम एंड इन रिसोर्स, यानी कि विथ इन टाइम फ्रेम और अवेलेबल रिसोर्स जो हैं उसको यूटिलाइज करते हुए वो आपको अपना डिज़ायर्ड जो आउटपुट है वो आपको दे, तो उसको हम बोलते हैं कि योर सॉफ्टवेयर इज़ एफिशिएंट। इसके बाद है यूजेबिलिटी, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड विथ ईज, है ना, और किस काम के लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो है द अमाउंट ऑफ एफर्ट और टाइम रिक्वायर्ड टू लर्न हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। तो वो है कि आप इसको अंडरस्टैंडेबिलिटी, लर्नेबिलिटी है, ऑपरेबिलिटी। सो दिस इज़ द यूजेबिलिटी ऑफ द योर सॉफ्टवेयर, ऑफ वॉट एक्सटेंट योर सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट है जो मेंटेनेबिलिटी। जो मेंटेनेबिलिटी रेफर्स टू ईज with which the modification can be made in the software system to extend its functionality, improve its performance or correct errors। तो उसके अंदर आप करेंगे टेस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड चेंजेबिलिटी। सो मेंटेनेबिलिटी इज ऑल्सो मॉडुलरिटी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, these all components are included in your maintainability, okay। And next one is portability. Portability set of attributes bear the ability of software to be transferred from one environment to another without minimum changes required। तो ये भी होना चाहिए जो आपकी जो मूवमेंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर वर्किंग इन वन प्लेटफॉर्म से अदर में भी करें तो वो ऐसे प्रॉपरली काम करे, मिसबिहेविंग नहीं करे। तो ये होती है उसकी पोर्टेबिलिटी, जिसके अंदर एडेप्टेबिलिटी, इंस्टॉलेबिलिटी और रिप्लेसबिलिटी ये आपकी हैं वो पोर्टेबिलिटी की चीज़ है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, एंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।